Shukla conducted chemistry classes, class 9, lesson 3rd, metals and non-metals, वीडियो नंबर 4 है यहाँ पर। हम लोग आज पढ़ेंगे occurrence of metals, occurrence of metals, metals का सोर्स क्या है, what is the metals, minerals, the earth's crust is the major source of the metals। भूपपड़ी के भाग में अधिकांश मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सी वाटर आल्सो फाउंड ऑफ द मिनरल्स, फॉर एग्जाम्पल साल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एक्सेट्रा टाइप ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द सी वाटर। क्या मैंने बोला, व्हाट इज द मिनरल्स? द अर्थ क्रस्ट इज द major source of the metals, and sea water also contain salt-like minerals, for example sodium chloride, magnesium chloride, etc. type of mineral found in the sea waters। इसमें हम लोग मिनरल्स के बाद व्हाट इज द मिनरल, खनिज किसे कहते हैं, आप लोग एसएसटी में भी पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनरल, खनिज क्या है? तो भूपपड़ी के परत को पीस कर पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग मिनरल्स या खनिज कहते हैं। मिनरल्स का केवल भूपपड़ी ही भाग नहीं है, बल्कि इसका सोर्स सी वाटर भी है, उसमें भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे मिनरल्स जो है फाउंड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है ओर्स क्या है, व्हाट इज द ओर्स? दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबल्स आर कॉल्ड ओर्स। अर्थात वह खनिज जिससे हम लोग आसानी से कम लागत में प्राप्त कर सकते हैं वह उसका ओर्स होता है। दोज मिनरल्स फ्रॉम which metals can be extract profitable or called ores easily are a found of the minerals of those substance of ye expended of the very minimum price, those substance is the called of the ores। ये ores जो होते हैं अलग अलग तरह के, इनको भी हम लोग क्लासिफाई करें। फर्स्ट है ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स किसको कहते हैं कि जिस ओर्स में ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स अटैच होती है उसको हम लोग ऑक्साइड एस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये Al2O3, इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, तो Al2O3 इसको हम बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। ये किसका ओर्स है? एल्यूमिनियम। किसका कोर्स है? एल्यूमिनियम का। ऐसे ही हेमेटाइट Fe2O3 ये किसका एस का? हेमेटाइट, आयरन का है। आयरन के एस का नाम क्या है? हेमेटाइट। ये एल्यूमिनियम के एस का क्या नाम, ओर्स का क्या नाम है? ये बॉक्साइड। इसको हम बॉक्साइड बोलेंगे, इसको हम हेमेटाइट बोलेंगे। ऐसे ही ये है आपका कॉपर का Cu2O, कॉपर ग्राम्स, रूबी कॉपर, एक्सेट्रा टाइप ऑफ द ओर्स आर कंटेन या अटैच टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। दिस रीजन इट इज द कॉल्ड ऑफ द ऑक्साइड ओर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है गिव टू टू नेम ऑफ द ओर्स व्हिच आर ऑक्साइड ओर्स। तो फर्स्ट लिखोगे बॉक्साइड Al2O3, सेकंड लिखोगे हेमेटाइट Fe2O3, थर्ड लिखोगे Cu2O कॉपर ग्लास, कॉपर ये ऑक्साइड, एक्सेट्रा टाइप ऑफ द ओर्स इज द ऑक्साइड ओर्स। सेकंड लिखोगे सल्फाइड ओर्स। सम ओर्स आर अटैच्ड टू सल्फर एटम्स या सल्फर मॉलिक्यूल्स। दोज ओर्स इज द कॉल्ड ऑफ द सल्फाइड एस। सल्फाइड एस का एग्जांपल क्या हो जाएगा? CuFe
H2, इसको हम लोग कहेंगे कॉपर फाइराइड्स। क्या कहेंगे? कॉपर फाइराइड्स। ये कॉपर का कोर्स है, कॉपर पाइराइड। ये किसका कोर्स है? कॉपर पाइराइड। ये कॉपर का कोर्स है। ऐसे ही Cu2S, इसमें भी सल्फर रहते हैं। ये भी जो है सल्फाइड तरह के अयस्क होते हैं। थर्ड है आपका कार्बोनेट कोर्स। सेकेंड, ये क्या है? थर्ड क्या है? कार्बोनेट कोर्स। Those pores are contained by the carbonate. Those pores is the carbonate pores. For example, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। सेकेंड आपका होगा PbCO3, लेड कार्बोनेट। ऐसे ही आपका थर्ड होगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। एक्सेट्रा टाइप ऑफ pores are attached to carbonate radicals, that is the called of the carbonate pores. ये अलग अलग तरह के pores पाए जाएंगे जिसमें अलग अलग रेडिकल या कंपाउंड्स जो है अटैच होंगे, जिसमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्साइड, जिसमें सल्फर होगा, सल्फाइड, जिसमें कार्बोनेट होगा, कार्बोनेट। ये अयस्कों को ऐसे भी किसी के अंदर क्लोराइड भी होता है। चौथा, इसमें एक और अटैच कर सकते हो, क्लोराइड। क्लोराइड क्या होगा? Those pores are attached to chloride. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा? ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ में आपका हो जाएगा ये MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक्सेट्रा टाइप ऑफ द pores are attached to chlorine molecules, that is the type of the chloride pores। इसको हम लोग क्लोराइड pores कहते हैं। तो क्या हम लोग जब ऊपर है occurrence of the metals का घटना हम क्या कैसे होते हैं? फर्स्ट हम लोग ये मिनरल, व्हाट इज द मिनरल? द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर surface source of the metals. Sea water also contain of the mineral metals like sodium chloride, magnesium chloride, etc. Ores के बारे में हमने बोला, those minerals from which metals can be extracted profitables are called ores. Ores are a different type. First, oxide type of ores. Example मैंने दिया, bauxite, hematite, sulfide, etc. Second मैंने बोला sulfide ores. Those ores combined of the sulfur molecules. For example, copper pyrite, copper sulfide, etc. Third मैंने बोला carbonate ores. Those ores are attached to carbonate. For example, ZnCO3, lead carbonate, calcium carbonate, etc. Chloride ores. Those ores are attached to chlorine molecules. For example, FeCl2, NaCl2, MgCl2, etc. type of the mineral attached to the chlorine. Those ores is the called of the chloride ores. इसके बाद हम लोग इसको ओस से कैसे प्यूरिफिकेशन करके प्योर मेटल्स को प्राप्त करेंगे। ये प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए एक्सट्रैक्शन मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या होगा? एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण कैसे करेंगे? द प्रोसेस ऑफ obtains pure metals from the ore is the called of extraction of the ores। क्या मतलब कि ओर से, अयस्क से हम कैसे उससे
प्योर तरह के मिनरल को, प्योर तरह के मेटल को फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग यह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहते हैं। जैसे बॉक्साइड है, बॉक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? एल्यूमिनियम। हेमेटाइट है, हेमेटाइट से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? आयरन। तो ये इससे हम लोग प्रोसेस करने, ये जो है प्रोसेस के द्वारा जो प्योर तरह के मेटल्स प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को ही हम एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स कहते हैं। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स के आधार पर जो जितने मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर में अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। फर्स्ट है फ्री मेटल्स। फ्री मेटल्स इज बी फाउंड इन नेचर आर ए फ्रीली, these are not attached to another elements. For example, gold. Gold is the pure metals and very less reactive elements. This reason these are not combined to another elements. Silver, platinum, etc. type of the elements is the free element. These are freely found in nature. ये क्या होते हैं? फ्रीली फाउंड किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, किसी अन्य तरह के एलिमेंट से कंबाइंड जो है नहीं होते। सेकंड जो होते हैं आपको कंपाउंड या कंबाइंड तरह के कोर्स। कंबाइंड एलिमेंट्स किसको कहते हैं? दो एलिमेंट अटैच टू दी अनदर टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड अनदर टाइप ऑफ दी एक्स्ट्रा मटेरियल्स, एक्स्ट्रा मटेरियल्स, for example sand, soil and stone, etc. type of the impure type of matter involve this material minerals. Those are a combined type of the materials या ores. अर्थात इसको हम लोग कैसे प्योर करें? प्योर करने के लिए प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? ओर्स को हम ओर्स को क्या करते हैं? ओर्स को यहां पर कंसंट्रेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। कंसंट्रेशन मेथड के आधार पर इसको हम लोग तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या होगा? ये मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव। दूसरा इसका जब मिडिल हो जाए, मेटल ऑफ मीडियम या मीडियम रिएक्टिव, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव। और थर्ड होगा मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। फर्स्ट मेटल ऑफ मोर रिएक्टिव, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसके बाद आप मोल्टेन ओर्स, प्योर मेटल, इससे हम लोग प्राप्त थर्ड होगा आपका सेकेंड जो होगा, सेकेंड में हम लोग अलग अलग कर देते हैं इसको कितने भागों में? फर्स्ट जो है आपका कार्बोनेट ओर्स होगा, सेकेंड ओर्स, सेकेंड क्या होगा? सल्फाइड गैस ओर्स। इस कार्बोनेट को कैल्सिनेशन मेथड से
कैल्सिनेशन, इसमें हम लोग रोस्टिंग मेथड, रोस्टिंग मेथड, इसको जो है दोनों को अपना करके लाते हैं ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स को रिड्यूसिंग करते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल्स, रिड्यूसिंग ऑफ मेटल से प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, और इससे प्योर तरह के मेटल प्राप्त करते हैं। यहां पर आपका मिनरल को सल्फाइड, सल्फाइड को ओर्स को हम लोग रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग से जो है मेटल्स प्राप्त होते हैं, मेटल से जो है हम लोग जो है रिफाइन करते हैं, रिफाइन। अब इसको आप थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले ओर्स, क्योंकि ओर्स में ही हमारा मिनरल्स, मेटल्स, ये एलिमेंट्स जो है पाए जाते हैं, ये सोर्स है। इस सोर्स से हम उसको प्योर मेटल प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं, वो प्रोसेस में सबसे पहला आता है कंसंट्रेशन मेथड। ये कंसंट्रेशन मेथड क्या है? कंसंट्रेशन मेथड में हम उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के आधार पर, कुछ प्रॉपर्टी के आधार पर एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। जो ये थ्री टाइप ऑफ जो है मेथड होता है, फर्स्ट ग्रेविटेशनल मेथड, सेकंड फ्लोटिंग मेथड और थर्ड जो है मैग्नेटिक मेथड। कितना मैंने बोल दिया? 3 टाइप। फर्स्ट ग्रेविटेशनल मेथड, सेकंड फ्लोटिंग मेथड और थर्ड जो है आपका मैग्नेटिक मेथड। फर्स्ट में क्या होता है, इसमें हम ऐसे तरह के आप ओर्स को क्रश करके इस पर गिराते हैं और गिराने के बाद फिर वाटर फ्लो कर देते हैं। वाटर फ्लो करने के बाद इसके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो निकल गिरते हैं और जो छोटे छोटे तरह के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर जा जाते हैं। ऐसे तरह से मेथड को हम ग्रेविटेशनल मेथड कहते हैं, स्लोपिंग ग्रेविटेशनल मेथड कर सकते हैं। जो मोर पार्टिकल अर्थात हाइवी पार्टिकल पास में रहे, क्लियर रहे, और लाइट पार्टिकल जो है हमें दूर जाकर के जो है दिखेगा, तो इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। मोर पार्टिकल या हाइवी पार्टिकल आर ये सेपरेट टू दी लाइट पार्टिकल, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड। सेकेंड जो होगा, ये देना नहीं है, समझने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। सेकेंड आपका होता है ये फ्लोटिंग मेथड। फ्लोटिंग मेथड में क्या होता है, इसमें एक ये सल्फर, जितने सल्फाइड ओर्स होते हैं उन ओर्स के लिए फ्लोटिंग मेथड होता है। इसमें ओर्स को हम क्रश करते हैं, क्रश करके इसके अंदर जो है वाटर टैंक के अंदर जो है डिजॉल्व करते हैं। वाटर टैंक के अंदर डिजॉल्व करने के बाद से इसमें कुछ आयंस, कौन सा आयंस होता है इसमें, ये टार्पीन का तेल इसको कहते हैं, या टार्पीन या रेजिन ऑयल्स जो है मिला देते हैं। रेजिन ऑयल मिला करके तीव्र गति से इसमें एयर फ्लो करते हैं। एयर फ्लो करने से ये क्या होता है, इसमें से एयर जाता है तो बहुत तेजी से फ्लेम बनने लगता है। ये फ्लेम बनता है, ये फ्लेम जो है वो हम दूसरे टैंक में एकत्रित करते जाते हैं। ये आधा जाता है, इसमें एकत्रित कर जाता है। तो इसके अंदर जो हैवी पार्टिकल है शटर डाउन ऑन दी बटन, ये नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटली पार्टिकल्स है
वह इस फेन के साथ ही जो है इसके अंदर जो है चला जाता है। इसको हम लोग यह फेन कंसंट्रेशन मेथड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह प्रॉपर सल्फाइड एस्ट को इस विधि को हम लोग अपनाते हैं। थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक मेथड। इसमें मैग्नेटिक रोलर होता है। इस मैग्नेटिक रोलर पर ये एक बेल्ट लगा हुआ है। इस बेल्ट पर हम लोग जो है आयरन युक्त तरह के ओस को क्रस्ट करके इस पर गिराते हैं। तो ये मैग्नेटिक जो बेल्ट है इस पर जो चल रहा है, इस पर ये जो चल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो आयरन पार्टिकल को वो पास ले जाकर और जितने इसके अंदर जो है स्टोन है, सैंड है, वो नॉन मैग्नेटिक मैटर है, वो नॉन मैग्नेटिक मैटर होने के कारण उसको जो है दूर मिला। ऐसे नॉन मैग्नेटिक अलग और मैग्नेटिक जो है अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग मैग्नेटिक मेथड कहते हैं। ये मैग्नेटिक मेथड से हम लोग इसको कंसंट्रेशन के द्वारा एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो कंसंट्रेशन में कितना हमने मेथड अपनाया? 3। फर्स्ट स्लोप ऑफ ग्रेविटेशनल, सेकेंड ये फ्लोटिंग मेथड और थर्ड मैग्नेटिक मेथड। इससे कंसंट्रेशन कर देते हैं। अब कंसंट्रेशन करने के बाद इस मेटल्स को हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है मेटल ऑफ ए हाई लेवल, बहुत अधिक क्रियाशील, जैसे इसमें आ जाएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज दी मोनियम। इस रिएक्टिव एलिमेंट्स को सीधे हम लोग ले जाकर के इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इसको सेपरेट करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है एक इलेक्ट्रोलाइसिस पॉट होता है। इस पॉट के अंदर इस मेटल को मेल्ट करते हैं, गलाते हैं। गलने के बाद एक इसमें चेंज हो जाएगा, मेल्ट हो करके जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैटायन प्लस और दूसरा एक जो है प्लस और दूसरा जो है माइनस। इस मेल्टिंग कोर्स के अंदर हाई वोल्ट की बैटरी से अटैच करके इलेक्ट्रिक फ्लो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लो करने पर जितने आपके नॉन मेटल एलिमेंट्स वो आपके कैटायन पर आकर के जो है और जितने मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल एलिमेंट्स जो है आपका ये कैथोड पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह से नॉन मेटल अलग और मेटल तरह के एलिमेंट्स जो है अलग होकर के प्योर मेटल्स को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि यह विधि हम मेटल ऑफ हाई लेवल एलिमेंट्स के लिए यह अपनाते हैं। समझ गए? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? टेक टू 1 इलेक्ट्रोलाइसिस पॉट्स, these are involved 2 electrode, एक पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन। These are a liquid form of the metals, flow of the high voltage currents. These currents flow this region, non-metal are attached to the cation and metal is attached to the anion, etc. These are a separation of a separate to the pure metals. Second होगा आपका metals are medium reactive. मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव वो उतना रिएक्टिव नहीं होता, कम रिएक्टिव होते हैं। इस कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को हम 2 भागों में कोर्स के आधार पर बांटते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोनेट कोर्स, सेकेंड होता है सल्फाइड कोर्स। इस कार्बोनेट कोर्स को कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब होता है कि एब्सेंट ऑफ द ऑक्सीजन conversion into oxide, that is the cause of the calcination. For example, Zn, CO3 are provided to heat energy heated
low melting point of the metals. The ZnCO3 is the conversion of the ZnO plus CO2. CO2 जो है एक्साइड हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, बचेगा क्या? ZnO, Zn ऑक्साइड को बदल दिया। ये Zn ऑक्साइड को बदल दिया कब? हीटेड के दौरान। लेकिन यहाँ पर हमने कोई ऑक्सीजन फ्लो नहीं किया, एटमॉस्फेरिक एयर है एब्सेंट है। ये जो है आपको क्लियर जानना पड़ेगा। Those pores absent of the air, conversion of the oxide, low melting point of the metals is the type of the air calcination. For example, ZnCO3 heated to low melting point. These are a conversion into ZnO and CO2. These are a calcination method. Second, roasting method. Roasting method is the opposite of the calcination. It is the use of the atmospheric air for the change into oxidation. For example, Cu plus O2 क्या बनेगा? Cu FeO plus O2 ये चेंज हो जाएगा FeO। तो इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को ले रहे हैं और इस एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में लो मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा उस मेटल्स को ऑक्साइड में चेंज करते हैं। ऐसे चेंजिंग को हम लोग रोस्टिंग मेथड करते हैं। ये रोस्टिंग मेथड को हम लोग सल्फाइड कोर्स के अंदर उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल CuFeS2 कॉपर पाइराइड आर यूज टू रोस्टिंग मेथड। दी आर ए कन्वर्जन टू कॉपर ऑक्साइड low melting point are the provided to heat energy. This process is the called of the roasting method. Roasting method, oxide metal and reducing. At last, these are a form of the pure metal. इससे हम लोग प्योर मेटल जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आपको बताएंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव एलिमेंट्स। मेटल आप लो रिएक्टिव एलिमेंट्स को कैसे प्यूरिफाई करके प्योर मेटल्स को रूप में कन्वर्जन करेंगे, शेष आपको जो है नेक्स्ट है। थैंक यू।